अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपने टाइटल तो देखा होगा, बट द जर्नी हैज़ जस्ट स्टार्टेड। और मैं आपको ये बता दूं कि हम तब नहीं कहते जर्नी स्टार्ट हुई है जब हम जीरो पे हो। तो अगर आप अभी भी जीरो पे हैं तो ये मत बोलिए कि माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड, आई एम गोना बी देयर वेयर आई वांट टू बी। यस, यू विल बी देयर, बट आप अभी तक जर्नी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि आई यूज टू से दैट कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है 2 साल पहले भी, लेकिन तब मैं सिक्योर नहीं थी। तब आई वॉज नॉट मेंटली श्योर कि मुझे करना क्या है। तब आई डिड नॉट नो माई पाथ, मुझे नहीं पता था कि आगे मैंने करना क्या है, राइट। तो जब आपको ये पता हो ना कि अब आप सिक्योर है ना, ओके, नो यू नो वट यू वॉन्ट टू डू एंड यू हैव अ पाथ, और आपको पता है कि मैंने उसके लिए क्या करना है, दैट्स व्हेन यू आर रेडी, दैट्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग, एंड इट्स अ लॉन्ग रन and you're going to nail it, and that's exactly what I have thought to do, and that's exactly what I'm doing. And today I'm going to tell my story and my journey with you all, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि it's not easy and it's not समथिंग यू कैन अचीव लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आने के लिए यू विल हैव टू हसल, एंड आई हैव डिड दैट। सो ओके, एनीवेज माय जर्नी स्टार्टेड विद माय लव फॉर एक्सप्रेसिंग दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई वेंट इनटू अ ड्रामेटिक क्लब, एंड वहाँ पे मुझे पता चला कि खुद को एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। दैट कैन बी विद वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, विद योर पर्सनैलिटी एंड सो ऑन। एंड वहाँ से आई वॉज श्योर कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। जॉब को इंडिपेंडेंट होना कहते हैं? नहीं। जो भी आप जॉब करते हैं किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई और आपको पे दे रहा है, कोई और आपको छुट्टी दे रहा है, कोई और आपको ये बता रहा है कि छुट्टी नहीं करनी है नहीं तो पे कट जाएगी, तो वो इंडिपेंडेंट होना नहीं है। इस प्लीज़ इस साइकी से निकलिए। इंडिपेंडेंट होना ये है कि अगर आपके सर में दर्द है, तबीयत खराब है, तो आप अपने आप को छुट्टी खुद दे सकें कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आज काम ना करूं तो इट्स ओके, बिकॉज यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। दैट इज बीइंग इंडिपेंडेंट, एंड आई वांटेड टू बी, एंड आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद ऑनलाइन ओनली। मैं कभी जॉब इंटरव्यूज के लिए नहीं गई हूँ, फिजिकली कभी भी नहीं। सीवीज भेजी होंगी लेकिन फिजिकली कभी भी नहीं गई, बिकॉज आई वॉज लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। एनीवेज, शुरू में आई थॉट दैट आई वांट टू डू इट और मुझे करना चाहिए, बट देन आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू डू इट। फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कंटेंट राइटिंग की शुरू में, फेसबुक से, कई प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरे पास उतनी स्किल्स कह लें या नहीं थी, या फिर एक्सपीरियंस नहीं था और समझ नहीं थी कि उसको स्टार्ट कहाँ से और कैसे करना है। सो आई जस्ट रेंडमली डिड फ्यू थिंग्स, और कहीं 300 मिल गए, कहीं 900 मिल गए, कहीं 1000 मिल गया, दैट्स ऑल। आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद आई डेड इवेंट मैनेजमेंट, उसमें 2 वेडिंग्स हमने अटेंड की, 2 वेडिंग अरेंज की, एंड आई लव्ड इट। बट दौरान उसके मुझे ये अंदाज़ा हुआ दैट हमारी सोसाइटी में स्पेशली इट इज़ नॉट समथिंग आप फ़ौरन कर लें, मतलब वो एक बंदे की जॉब नहीं है, यू हैव टू हैव अ टीम फॉर दैट। और मेरे पास टीम नहीं थी, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि जो मैं खुद के लिए करूँ और खुद अकेले करूँ, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट कि मुझे कोई लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आई थिंक इफ़ यू हैव पीपल यू कैन गो फॉर इट। आई डिड नॉट हैव पीपल एंड आई हैड ओनली माई सेल्फ। तो आई सेड कि ओके, मुझे कुछ अपने बलबूते पे करना है और खुद ऐसी चीज़ करनी है जिसमें मुझे किसी पे डिपेंडेंट न रहना पड़े। अब वहाँ पे भी अब मैं डिपेंडेंट हो रही थी कि चलो इवेंट मैनेजमेंट है, फोटोग्राफर, डेकोरेशन वाले को ये वो, फिर बहुत आप डिपेंड हो जाते हैं, फिर पूरी एक टीम एक बनाती है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने क्या किया कि आई जस्ट वेंट बैक टू माई कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, और वहाँ पे आई स्टार्टेड राइटिंग। फिर मैं हसल करती रही, जॉब्स ढूंढती रही कि कोई जॉब यहाँ से मिल जाएगी, कोई वहाँ से फाइवर से मिल जाए, कहीं से भी, और यहाँ पे छोटा मोटा कोई काम मिल जाए, जॉब नहीं काम मिल जाए, ताकि उनको बस वो काम करके दूँ और फिर पैसे मिल जाए। दैट्स अबाउट इट, फ्रीडम का फ्रीडम और काम का काम। And that's when I got to know about NFT. I was introduced to NFT. NFT and Discord is a platform where a lot of people are there who are artists, who are content writers, who are hustlers, who work together to get money into a Ethereum, in a form of Ethereum, which is a crypto. So I did that for 1.5 years, and मैंने जाते ही I saw growth and huge growth, and I got interested. I met many people, wo bhi from all around the world, and I was excited to meet new people, to express myself, to actually get to know there are so many things जो हम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। So लेकिन I would say one thing that मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, that's why I did not earn that much जितना मैं कर सकती थी, but I still did it। ठीक है, तो अगर आप मुझसे फिगर्स में पूछे तो आई हैव अर्नड इन लैक्स एज वेल देयर, और वो भी अपने बलबूते पे। वहाँ पे लॉस भी काफ़ी हुआ, लेकिन खुद की पॉकेट से कुछ लॉस नहीं हुआ, वहीं पे जो अर्न किया था वहीं पे वो लॉस हुआ।
ठीक है, तो वो आई हैव अ लिटिल बिट फ्लेक्स ऑफ इट दैट ओके इट्स ओके ठीक है। ऑफ कोर्स टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, तो टाइम उस पर बहुत लगाया और बहुत लोगों से मिली, बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया और खुद के बारे में पता चला, बोलना वहाँ पे सीखा, इंग्लिश बोलना लोगों से, क्योंकि फॉरेनर से मिले, और तब अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा कि नहीं, आई वॉन्ट दोज पीपल टू नो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा नाम क्या है, मेरी कंट्री कैसी है, हम कैसे हैं, पाकिस्तानी कैसे हैं। तो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक नहीं, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। आई डिड दैट फॉर 1.5 ईयर और मैंने काफ़ी सक्सेस वहाँ देखी और काफ़ी ग्रोथ देखी अंटिल द मार्केट डूम्ड एंड आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। फिर मुझे लगा कि मैं मार्केट पे क्यों डिपेंड हो रही हूँ, कि अब वो नीचे चली गई, मैं वहीं पे वेट करने बैठ गई थी 2-3 महीनों के लिए। दैट टाइम आई वाज लाइक नो, आई कांट डू दैट। मैं उन लोगों की तरह नहीं कर सकती कि चलो अब ये इस पे डिपेंड होकर ये जब ऊपर जाएगी तो अब यहीं पे बैठी रहूँ इसके इंतज़ार में। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। दैट्स व्हेन आई स्विच्ड। सो होल्ड ऑन, आप बोल रहे होंगे कि काफ़ी स्विचिंग हुई है। येस, टू एक्चुअली टू गेट टू नो दैट वेयर यू वांट टू बी और आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, इसका एक प्रोसेस है। ओके, सो कई लोग ब्लेस नहीं होते कि उनको पहले दिन से पता हो, तो दे हैव टू हैव अ जर्नी। तो अगर आप अभी भी उस जर्नी में हैं, इट्स ओके, यू विल गेट टू नो व्हाट यू वांट टू डू और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। सो इट वाज 2023 बिगनिंग एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है ऑनलाइन, क्योंकि मैं खुद को एक्सप्रेस करना चाहती थी और लैंग्वेज भी इंग्लिश अच्छी आ गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसके लिए प्लेटफॉर्म एक शुरू करूँ। एक वाइट बोर्ड खरीदा, एक सेल्फी स्टिक ली और उसको गुलदान के अंदर स्टक किया और एक पुराने फ़ोन के साथ अपने शूट करना स्टार्ट कर दिया। बट या टच वुड, आई वाज ब्लेस्ड विद आईफोन अल्हम्दुलिल्लाह। सो या वो शूट करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी वही लोकेशंस है वैसे, नथिंग हैज़ चेंज्ड। बट या सो पहले मैं खुद नहीं होती थी, पहले सिर्फ वाइट बोर्ड था, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग और फिर शेयर करना लोगों के साथ। फिर उसके बाद 2-3 महीने कॉन्स्टेंटली आई डिड दैट, बट देन आई डिड नॉट सी ग्रोथ। मुझे लग रहा था कि ये ग्रोथ नहीं है एंड आई वाज ओके टू कम फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि जो लोग हैं ना वो लिखा हुआ इतना उनको पसंद नहीं आता जितना कोई बात करके उनको बता रहा है। ठीक है, तो बिकॉज आजकल विजुअल प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट अ theoretical one, right? So that's when I asked my अब्बू for the permission and he did give me that और उन्होंने कहा जब तक sensible काम करोगी तब तक you can do it. तो I just came here social media and I started my journey और मुझे पता था कि I am not someone who is very consistent with something और मैं procrastinate करती हूँ। तो मेरा पहला word ही यही था कि let me tell you about the consistency and that's what I did. I will paste the video here as well. वर्ड है एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अब मैंने ये वर्ड क्यों चूज किया है उसकी एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। So yeah, that's where I started my journey और कुछ अर्सा वो किया और 5-6 महीने किया। आई सॉ द ग्रोथ, अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो वो तो हर जर्नी में होता है, तो दैट्स नॉट समथिंग आई फस अबाउट और इवन गेट वरीड अबाउट। आई हैव तवक्कुल, एक्चुअली मेरा तवक्कुल बहुत स्ट्रांग है। और फिर इसी जर्नी में आई गॉट मैनी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहे थे। तो मैंने शुरू में, मेरा बिल्कुल गोल नहीं था कि मैं क्लासेस दूँ, इट वाज जस्ट फॉर वीडियोस एंड वो शेयर करूँ यूट्यूब के ज़रिए। और फिर मैंने पिछले साल स्टार्ट किया और आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट इस अगस्त में इट विल बी 1 ईयर ऑफ कोर्सेज। मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा कोर्स पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हूँ और मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज हो चुका है एंड आई स्टार्टेड अनदर चैनल विच इज़ दिस। एंड इस जर्नी में आई रिमेंबर आई स्टार्टेड विद 1 स्टूडेंट इन 1 month एंड देन फॉर द नेक्स्ट मंथ दोबारा एक स्टूडेंट, फिर 3rd month एक और स्टूडेंट, फिर 1 मंथ में मुझे थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बैच स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि उन सबको अलग अलग टाइम देने के बजाय एक बैच। एंड अगस्त में आई स्टार्टेड अ बैच विद आई बिलीव 15 स्टूडेंट्स में भी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आते गए एंड कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, दैट्स आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट द जर्नी हैज़ बिन ग्रेट एंड मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से बात करते हुए एंड आई फाउंड अ जर्नी विच इज़ लाइक अ सुपर हेल्पफुल फॉर मी। और मुझे भी ग्रो करवा रहे हैं और ख़ुद भी ग्रो करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माई पार्ट। और जब मैं आई लाइक वन थिंग, अभी ऑफ कोर्स यू नो इट, मैं अभी स्टार्ट हुई हूँ, सिर्फ अभी मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ, लेकिन आई हैव स्टार्टेड समवेयर, अब मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ। एंड thank you to all my loved ones actually for supporting me and thank you to all of you as well for the support। and एक बात मेरी याद रखिएगा कि now I am at that level of success you can say, जहाँ पे I am at least independent।
Independent in a sense कि now I don't have to be depend on somebody to give me something. I have my own platform, which is a successful one. I have my own batch, which is successful. I have my satisfied students who are successful. I am completely happy with it, and I want each and every girl to be independent and meant to be that too. Because independent होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है. It's not something, I mean कि आप नहीं भी हो तो it's okay. It is so important for every person to be independent कि वो खुद को ज़िंदा रख सके. And that is for sure. तो आप अगर खुद को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो ट्राई लर्निंग अ स्किल. आपने मेरी जर्नी में देखा होगा कि इट स्टार्टेड विद लैंग्वेज, देन कंटेंट राइटिंग, उसके बाद इवेंट, उसके बाद कंटेंट राइटिंग, फिर उसके बाद NFT हसलिंग, फिर उसके बाद दोबारा राइटिंग, फिर उसके बाद एक वाइट बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, फिर ऐसे बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद कोर्सेज. तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड नाउ आई फाउंड माई वे एंड देर इज़ सो मच रूम फॉर मैनी थिंग्स. और बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें आई विल गेट इंट्रोड्यूस्ड विद, बहुत चीज़ें जो मैं अडॉप्ट करूँगी, बहुत वेज हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी अपनी लाइफ में. सो दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड आई हैव दिस मैसेज टू ऑल माई गर्ल्स आउट देयर कि प्लीज़ कोई स्किल सीखें. कोई भी स्किल छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे वो लैंग्वेज की स्किल हो, मेकअप की स्किल हो, आपकी स्टिचिंग की स्किल हो, कोई भी स्किल हो, आप स्टार्ट करें. हम काफ़ी देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमने तब स्टार्ट करना है जब हमारे पास एक अच्छा ट्राइपॉड होगा, हमारे पास अच्छा फ़ोन होगा, बैकग्राउंड अच्छा होगा. डोंट थिंक अबाउट दैट. वो आप डिले कर रहे हैं. अभी स्टार्ट करें, तब तक खुद के पैसों से वो सब चीज़ें लीजिएगा. व्हेन आई स्टार्टेड इट, मैंने अपने अब्बू का सिर्फ एक फ़ोन यूज़ किया था, फिर उसके बाद वो स्टैंड भी नहीं उनसे लिया, कुछ भी नहीं लिया. एंड देन द मोमेंट आई थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड अर्निंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह. अब मुझे कोई स्टैंड लेना है तो आई डोंट थिंक ट्वाइस, आई कैन बाय स्टैंड. मेरे अब्बू खरीद देते, बट आई वांटेड टू डू इट फॉर माई सेल्फ. मैंने फ़ोन लिया, मैंने माइक लिया, मैंने स्टैंड लिया. वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. ऑल्दो अब्बू कुड हैव डन इट, बट ये मेरी जिम्मेदारी है. वी आर ग्रोन अप. कब तक डिपेंडेंट रहना है पेरेंट्स पे? तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. अपनी छोटी सी भी स्किल से बाहर निकलें. मैं आजकल इतना प्राउड फील करती हूँ जब टिकटॉक पे देखती हूँ कि लोग अपने वो छोटे छोटे आर्ट्स बना रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो एक्रेलिक हो, चाहे वो पता नहीं रेजिन आर्ट हो, येस, एंड चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो. गर्ल्स आर हसलिंग and I'm so proud of that. And I am so proud of myself as well for sitting here, for talking to all of you and sharing my journey, because it was tough. It was tough, man. It was tough. But it is going to be tougher as well, because now is the time to do something for yourself, ताकि आप खुद के लिए कुछ कर सकें, अपने loved ones के लिए, अपने surrounding के लिए कुछ कर सकें. तो that should be the goal. तो yeah, I hope I answered and I hope मैंने बहुत स्मूथली अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बात की हो, तो आपको समझ भी आई हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अंडर द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड लास्टली आई वुड से वन थिंग अगेन, इंडिपेंडेंट होना जॉब नहीं है. 9 to 5 इज़ नॉट इंडिपेंडेंट. बहुत लोग समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है जस्ट वो 9 to 5 जॉब करते हैं. यू नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है? तो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, लर्न अ स्किल एंड ट्राई टू, अगर आप बाय द वे जॉब कर भी रही है ना, इंडिपेंडेंट है भी, इट्स ओके. मैं ये नहीं बोल रही उनको छोड़ दे, दफ़ा करें कि कुछ और करें, नहीं. जब वो आप कर रहे हैं तो आपका कुछ एक साइड हसल भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सिक्योर हो. फिर जब सिक्योर हो जाए, वहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, तब उसको छोड़ दें. समझ रहे हैं ना? ठीक है. स्पेशली फॉर द बॉयज़, क्योंकि हम गर्ल्स के लिए आई हैड द प्रिविलेज कि मैं कर सकती थी ये, क्योंकि आई हैड अ होम और वहाँ पे मुझे किसी मतलब अबू वॉज डूइंग एवरीथिंग, इज स्टिल डूइंग एवरीथिंग. तो मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं जॉब भी करूँ, साथ धक्के भी खाऊँ. सो आई नो फॉर मैन इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट कि वो धक्के भी खा रहे होते हैं, फिर वो साथ काम भी कर रहे होते हैं खुद का पेट पालने के लिए, फैमिली का. फिर वो हसल नहीं कर पा सकते हैं, वो ड्रीम्स नहीं रख पा सकते हैं. तो फॉर दोज हु कैन डू इट, तो प्लीज़ डू दैट. ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई लिटिल जर्नी. एंड या, thank you for watching and I hope to see you next time, inshallah. Allah Hafiz.